कि भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के पैसे का मिसयूज कर रही है। अनाज वो दे रहे हैं सड़ा हुआ और फोटो लगा रखी है मोदी की सुंदर सुंदर। उस फोटो को कालित पोत के तब देना चाहिए सरकार को, जिसे हम पसंद ही नहीं करते, जबरदस्ती आप दे रहे हैं। क्योंकि ये कॉरपोरेट की मार्केटिंग की सरकार है, लोगों के हित की नहीं। अगर लोगों के हित की होती तो वो अनाज पे फोकस करती। इनका जो फोकस है वो थैले के ऊपर। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हमारे साथ हैं प्रदीप हुड्डा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष लोकदल। इनसे बात करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेके। हुड्डा साहब, हरियाणा की राजनीति को आज के टाइम में जो हरियाणा की राजनीति है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? एक जनता दल का टाइम होता था, चौधरी देवलाल बंसीलाल के टाइम में जो राजनीति दल थे, जो हमें सुनने को मिला है वो एक राजनीति एक अलग ही चीज़ थी, लेकिन आज का जो देखने को मिलता है वो अलग है। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? अनूप जी, सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार। हरियाणा में राजनीति आप जब से देखेंगे, हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 से, तो हरियाणा में राजनीति किसानों की रही है। हाँ, कुछ किसान नेता इधर से उधर चले गए। जब आप देखेंगे 66 के बाद जो चौधरी बंसीलाल आए, कुछ टाइम के लिए राव वीरेंद्र सिंह रहे, पर पहले भगवत दयाल शर्मा जी थे। उसके बाद चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजन लाल, जो भी नेता आए तो किसानों की पृष्ठभूमि से आए। अभी भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल किया, अभी मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के पिछले 7 साल से हैं। आज हरियाणा में 3 साल बचे हुए हैं, 24 में चुनाव हैं, 24 के लास्ट में चुनाव है, लेकिन खट्टर हरियाणा को रास नहीं आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि खट्टर एक किसान नहीं है, वो किसी किसान गुट से नहीं आते हैं, किसी किसान समूह से नहीं आते हैं। लेकिन उनके जो सपोर्टर पार्टी है जेजेपी, उनके जो उप मुख्यमंत्री बना रखे हैं दुष्यंत चौटाला, वो तो एक किसान फैमिली से। बिल्कुल सही उत्तर दिया अनूप जी, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। दुष्यंत चौटाला, जिसे किसान ही माना था लोगों ने, लेकिन दुष्यंत चौटाला जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने खुद अपने मुख से ये कहा था कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने वोट जो मांगा था वो बीजेपी को यमुना पार भेजने के लिए मांगा था और सत्ता के लिए मांगा था। लेकिन अब उन्होंने ही धोखा कर दिया जनता के साथ और वो सत्ता की गोद में जाके बैठ गए। इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में बड़े बड़े जो किसान नेता पहले रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि अपने काम करवाने के लिए सत्ता में भागीदारी जरूरी है। तो सत्ता में भागीदारी करने के लिए उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया नहीं। अगर उन्हें सपोर्ट करना था तो अच्छे से बोलना चाहिए था। किसान जो है वो भोला है, भरोसा कर लेता है, जैसे मोदी जी पे भी उन्होंने किया। तो जब किसान भरोसा कर रहा है तो उसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ बनना चाहिए, नेता की आवाज़ नहीं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध के जितने वोट लिए उन्होंने तो हरियाणा से किसान की राजनीति ही ख़त्म कर दी। क्योंकि जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 35% वोट बैंक था, वो चला गया जेजेपी के पास, कुछ चला गया कांग्रेस के पास। वोट बैंक तो आप भारतीय जनता पार्टी का देखोगे 33-34% ही आया था, 67% इनके अगेंस्ट था। लेकिन उसके बावजूद आज सत्ता में है। सत्ता में कैसे है? लोगों की वजह से नहीं, जनता की वजह से नहीं, किसानों की वजह से नहीं, धोखे की वजह से। अब उन्होंने धोखा दिया तो ये उनकी गलत बात है। अगली बार किसान देखेगा, जेजेपी को भी देखेगा, बीजेपी को भी देखेगा, ए टीम को भी देखेगा और बी टीम को भी देखेगा। अभी 7 साल में देखने को मिला है, खट्टर साहब भी कह रहे हैं कि हरियाणा को नंबर 1 बना दिया, विकास में भी, बेरोजगारी भी ख़त्म कर दी है। तो इसको किस प्रकार? भाई, या तो अपनी केंद्र सरकार के डेटे गलत चेक कर रहे हैं। कल परसों ही आया है जो नया सर्वे आया है, उसमें हरियाणा में 28% से ज़्यादा बेरोज़गारी आई है। तो हाँ, बेरोज़गारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा। बेरोज़गारी में नंबर 1 है, करप्शन में नंबर 1 है, रोज़ क्राइम हो रहा है, क्राइम में नंबर 1 है। आप कह रहे हैं बेरोज़गारी, करप्शन और क्राइम में हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन वहीं अगर खट्टर साहब की छवि को देखें तो उस पर छवि पे अभी तक कोई उंगली नहीं उठी है। क्यों नहीं उठी है? हरियाणा के नहीं, वो मैं पूरे देश के जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आई है उसमें आप देखेंगे पहले 10 में सारे बीजेपी के ही हैं। जो सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की है उसमें वो टॉप पर है। कहाँ से है? कौन सी छवि अच्छी है बताइए आप मुझे। छवि
ये छवि बताइए कि उनकी छवि करनाल में अच्छी है। आज ही हम करनाल में देख रहे थे, उनके गृह क्षेत्र की बात ही बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा मटका बनाया गया है 5 लाख रुपए का, जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपये भी नहीं है। पब्लिक के पैसे को वेस्ट किया गया है। 50 करोड़ का टेंडर लगाया था सड़कों पर टाइलें लगाने का, वो सारी टाइलें बैठ गई हैं पहली ही बारिश में। सीसीटीवी लगाने के टेंडर हुए थे, सारे सीसीटीवी खराब पड़े हैं, आप जाके देखिए। ये मैं करनाल की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गृह क्षेत्र की गृह विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आज अगर देखने को मिले, हरियाणा में बात करते हैं, जो अभी 5 किलो मुफ्त राशन घर के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर पोस्टर लगे हुए हैं, मोदी जी के भी लगे हुए हैं, खट्टर साहब के भी लगे हुए हैं और दुष्यंत चौटाला के भी लगे हुए हैं। तो कुछ लोगों ने विरोध में उनको थलों को जला दिया गया है, तो उन पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज हो गया है। तो इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या भाई केस दर्ज कीजिए आप। भाई सरकारी संपत्ति और थैले जो हैं वो पब्लिक के पैसे के हैं। पहले तो तुमने उस पर फ़ोटो क्यों छपवाए? और अगर वो केस दर्ज ही कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऊपर केस होना चाहिए और इनको जेल होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का भी फ़ोटो है। क्या वो सरकार में है, सरकार के किसी पद पे हैं, या वो ये स्पष्ट करें कि भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के पैसे का मिसयूज़ कर रही है। और उन थैलों के अंदर क्या निकला है? सड़ा हुआ अनाज। और थैलों की कॉस्टिंग क्या है? 100 रुपये का थैला 96 रुपये के अनाज के लिए। किस लिए भाई, किस लिए आप बताइए ना। हमें थैला चाहिए या हमें अनाज चाहिए? और अनाज वो दे रहे हैं सड़ा हुआ, और फ़ोटो लगा रखी है मोदी की सुंदर सुंदर। उस फोटो को कालित पोत के तब देना चाहिए सरकार को, जिसे हम पसंद ही नहीं करते, ज़बरदस्ती आप दे रहे हैं। क्योंकि ये कॉरपोरेट की मार्केटिंग की सरकार है, लोगों के हित की नहीं। अगर लोगों के हित की होती तो वो अनाज पे फोकस करती। इनका जो फोकस है वो थैले के ऊपर। पीछे की हरियाणा की राजनीति देखें तो वो लगभग कहीं ना कहीं ठीक रही है, लेकिन आज की जो राजनीति है, बीजेपी के कुछ नेता हैं, नेत्री हैं, जो अविवादित बयान देते हैं, किसानों को मवाली कहते हैं, टपोरी कहते हैं, दारूबाज कहते हैं, सोनाली फोगाट को लेके ही। हाँ, कहने दीजिए। मैं ऐसे नेताओं की क्या बात करूं? ना वो किसी मंत्री पद में हैं, कोई विधायक भी नहीं है, कुछ है नहीं, तो मैं क्यों मामले को तूल दूँ? क्या पता क्या कह रहे हैं। देश में असामाजिक तत्व बहुत सारे हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वो क्या सोचती हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, देश के किसानों का सम्मान कीजिए। जो भी व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता है वो पहले चेक करे और उसके बाद ही देश के किसानों के बारे में कोई बात कहे, क्योंकि ये देश का किसान ही है जो अन्न उत्पादन करता है, सब्जी उत्पादन करता है, और रोज़ उसकी ज़रूरत पड़ती है। शायद डॉक्टर इंजीनियर की ज़रूरत हमें डेली ना भी पड़ती हो, लेकिन सुबह हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, तो किसान के घर से आता है। किसान का बेटा ही जवान है जो देश की रक्षा कर रहा है, जिसके कारण हम रात को चैन से सो पाते हैं। आपने दुष्यंत चौटाला की बात की कि उसने किसानों को धोखा दिया है, और वहीं दुष्यंत चौटाला के या उनकी पार्टी के बयान देखे तो उन्होंने साफ तौर पे कह रखा है कि MSP पर अगर आँच भी आई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। आई हुई आँच दे दो इस्तीफ़ा, या दिखा दे कि 100% खरीद MSP पे हुई है। बताए, देश में 6% अनाज की खरीद होती है, सरकारी आंकड़े हैं MSP की। अगर सत्यवादी हैं और ये बात कही है तो इस्तीफ़ा तुरंत दे देना चाहिए। अगर 100% MSP की खरीद होती तो अभी तो किसान बहुत रईस हो जा चुका होता। कहाँ हुई खरीद? किस चीज़ की कही? मक्का की कितनी खरीद हुई? आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, अगर हरियाणा में मक्का की 100% खरीद हुई है MSP पे तो हम आंदोलन जोड़ देंगे, ना तो मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दे दें। अब जो लोगों पे थैला जलाने के कारण उन पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो आरोप लगा है, FIR दर्ज हुई है, उसी को लेके मेरा एक सवाल है। आप जो भी राजनीतिक पार्टी होती है जो सरकार में नहीं होती वो अपोजिशन में ही मानी जाती है, आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए कि किसान जब पंजाब से चल के दिल्ली की तरफ आए थे तो हाईवे तक खुदवा दिए गए थे, तो उसको लेके हाईवे खुदवाने वाले जो अधिकारी थे उन पे या प्रदेश के मुखिया के ऊपर केस होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, विपक्ष की जिम्मेदारी है, और शायद तभी मैं यहाँ बैठा हूँ
आप देख रहे हैं, मैं 5 जून को जब ये अध्यादेश लेके आए उसके बाद तुरंत लोकदल ने उसी दिन से विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। 20 जुलाई 2020 को जो टोल रोको हुआ था उसके अंदर हमने रोहतक में ज्ञापन दिया था। उसके बाद 10 सितंबर जो पीपली लाठीचार्ज हुआ वहाँ किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हम गए थे, वहाँ चढ़ूनी जी के साथ खड़े थे। आज 9 महीने से इस आंदोलन में हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आप देख रहे हैं आकर। और जिन्होंने वो सड़कें खुदवाई थी, सरकार में जिन्होंने लाठी चलवाई है, सबका हिसाब है। सत्ता बदलती रहती है, सत्ता बदलने दीजिए, एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, एक एक चीज़ का। आप लोक दल के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो योगी जी कहते हैं कि नंबर 1 यूपी बना दिया, गुंडा राज हमने ख़त्म कर दिया, 2022 में टंके की चोट पर सरकार लेके आएंगे, तो लोक दल अपनी कहाँ तक पहुँच बना पाएगा उत्तर प्रदेश? भाई लोक दल सत्ता में आए या ना आए, लेकिन लोक दल लोगों के दिलों में ज़रूर है, ठीक है। लोक दल आज किसानों के साथ यहाँ खड़ा है। जो जेजेपी बीजेपी है वो सत्ता पक्ष होकर आराम कर रही है। उसने मोदी की गुलामी की है और शाह की गुलामी की है। आज मुख्यमंत्री हरियाणा के वो गुलाम हैं, उन्हीं की मानते हैं, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ डट कर रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और जीत कर जाएंगे। और जिन्होंने ये बुरे काम किए हैं, किसानों को जो 9 महीने तक परेशान किया है और अभी भी परेशान कर रहे हैं, इनसे एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। लोक दल की एक पुरानी कहावत है, लोक दल की दोस्ती और दुश्मनी चैनियों तक चलती है, तो ये सत्ता पक्ष आज याद रखे। कभी जब चुनाव हों, कुछ सीटें लोक दल की आएँ, तो जेजेपी दुष्यंत चौटाला वाला हाल तो नहीं हो जाएगा कि वापस जाके बीजेपी की गोदी में बैठ? मतलब ही नहीं है, हमारी कोई विचारधारा ही नहीं मिलती है। चुनावों से पहले विचारधारा तो दुष्यंत चौटाला की भी नहीं मिलती थी ना। हाँ, तो बेशक हमने ऐसा कभी गठबंधन नहीं किया। 87 के चुनाव में हमारे साथ लड़ी थी, हरियाणा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम ही उभरे थे। आज तक के हरियाणा के इतिहास में लोक दल ने ही सबसे बड़ी सरकार बनाई है। तब बीजेपी के मंगल सेन हमारे साथ होते थे, लेकिन विचारों के टाइम पे उस टाइम छोड़ दिया था जब 90 में से 85 सीट आई थी। और आज तक का लोक दल का इतिहास बता दें, वो कभी भी लोक दल ने अपने विचारधारा से अलग हटके कहीं राजनीति की हो। हम लोक दल की विचारधारा चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी देवीलाल जी की, चौधरी छोटू राम जी की, उनकी विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं। हम इनके साथ सत्ता के लोभ लालची लोग नहीं हैं। अभी यूपी में चुनाव हुए 2022 में, भाजपा ने तो अपना रुख साफ स्पष्ट कर दिया है कि यूपी नंबर 1 प्रदेश बना दिया, 4 लाख रोजगार हम पर ईयर दे रहे हैं। तो लोक दल के क्या मुद्दे रहेंगे यूपी चुनाव में? लोक दल का सबसे बड़ा मुद्दा किसान है। किसान का बेटा है जिसको रोज़गार की तलाश है। अगर रोज़गार देश और प्रदेश में लाना है आपने, तो उसी से देश चलेगा। रोज़गार अच्छा होगा, क्राइम भी नहीं होगा, देश की तरक्की भी होगी, आम आदमी की जेब में पैसा भी होगा। तो किसान ही रोज़गार उत्पन्न करता है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, शायद आपको याद होगा, कि देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। गांव में हमें छोटे रोज़गार उत्पन्न करने होंगे, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लगानी होंगी। तो गांव से ही जो चीज़ होगी तभी देश की तरक्की करेगा। आज देश में आप देखिए, एक शहर में एक व्यक्ति 2-3 हज़ार रुपये की रेहड़ी से बिज़नेस स्टार्ट करता है, वो अपना खर्चा आराम से चलाता है शहर में। गांव में किसान जब खेती करता है तो 2-3 हज़ार का तो डीजल लग जाता है ट्रैक्टर से उसको ज़मीन को ठीक करने में, और उसकी फसल 3 महीने बाद आती है। उसे ये भी पता नहीं होता कि फसल आएगी भी या नहीं आएगी, सूखे बारिश की मार। तो जो गांव से एकदम ड्रेन करके शहर में लाया गया है, आप इन दोनों की कैलकुलेशन करना कभी। एक शहर में रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति और एक गांव में खेती करने वाला किसान, कौन ज़्यादा पैसे कमा रहा है? जानबूझकर शहरों को इस तर्ज पर डेवलप किया गया है कि गाँवों को ड्रेन कर दिया गया है। लोक दल का सपना है दोबारा से गांव को एस्टेब्लिश किया जाए। इस देश की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। गांव से हम दोबारा से कॉटेज इंडस्ट्री से रोज़गार उत्पन्न करेंगे या कृषि से करेंगे, इन सभी चीज़ों से हम
देश को आगे लेके जाएंगे। आपको नहीं लगता जब से बीजेपी सरकार आई है अपोजिशन कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है? जैसे पहले केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार रही है और भी सरकारें रही हैं, तो अपोजिशन कोई भी महंगाई बढ़ती थी तो सड़कों पे आती थी, प्रोटेस्ट करती थी। कांग्रेस सरकार में जब महंगाई पे तेल पेट्रोल बढ़ जाता था तो भाजपा भी विरोध में आती थी। तो इस प्रकार का अब किसान आंदोलन के अलावा किसी चीज़ का कोई खास विरोध दिखाई नहीं दे रहा देश में। देखिए अनूप जी, आपने शायद शब्द यूज़ किया जो बीजेपी की सरकार, ये बीजेपी की नहीं, कॉरपोरेट की सरकार है। अगर जनता की सरकार होती तो जनता की बात सुनती। और बार बार जो आप कह रहे हैं विपक्ष कहें सत्ता पक्ष कहें, वो खुल के क्यों नहीं आ रहा है? उन्हें डरा दिया गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो सरकार के देश के विभाग देश के विकास के लिए होते थे, आज वो इन सांसद और विधायकों की निगरानी के लिए हैं। इनकी फाइल खोल दी जाती हैं सांसदों को। और किसी पार्टी डर तो उसी आदमी को होगा ना जिसने गलत किया, उन्होंने कुछ गलत किया होगा तभी डरे। हाँ, तो गलत करने वालों को ही तो लेके आए हैं। ये सही किसको लेके आए हैं? नहीं, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को डरा दिया गया है। अपोजिशन है कहाँ? किसे अपोजिशन कहेंगे आप? हरियाणा से 10 सांसद जाते हैं, 10 में से 5 सांसद कांग्रेस से हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके बेटे हैं, वो कांग्रेस से थे, वो बीजेपी में आ गए। धर्मवीर जी हैं, वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। राव इंद्रजीत आज केंद्र में मंत्री हैं, वो कांग्रेस से थे, वो बीजेपी में आ गए। अरविंद शर्मा रोहतक से थे, वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। रमेश कौशिक थे, वो बीजेपी में आ गए। कहाँ किसकी कहेंगे आप? क्या कहूँ इसे? 10 में से 5 वो हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहूँ या कॉरपोरेट्स की कहूँ या डर की कहूँ? किसकी सरकार है ये? इन्होंने जितने थे गलत थे। जो बीजेपी में आ जाता है उसे गंगा नहाया कर देते हैं, वो शुद्ध है। क्यों भाई? बस पैसा खिला दो या सीबीआई ईडी की रेड मार दो। आज किसान आंदोलन को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं ये? क्योंकि किसान गरीब है देश का, और गरीब की फाइल खोलो ईडी की। आज आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से, आज मोदी से कोई टकराएगा तो गरीब किसान टकराएगा। नहीं, ये आप किसानों की बात आई है तो कृषि मंत्री ने तो पहले स्पष्ट भी कर दिया था एक मीटिंग में इशारे में कि हमारे पास भी जितने के किसान नेता बने हुए इनकी फाइल रखी हुई है, वक्त आने पे खोल देंगे। हाँ तो खोल दें, लेकिन आंदोलन सिर्फ किसान नेताओं का नहीं, किसानों का है। खोल दें फाइल। अगर वो नहीं खोलेंगे तो किसान खोलेगा। लिख लीजिए आप ये बात। इस देश में जो भी भ्रष्टाचार अभी तक हुआ है, आने वाला समय उन सभी भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करेगा। और मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, आज भारत सरकार के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आज देश के लिए गलत काम कर रहा है, एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा और वो किसान लेगा। जी धन्यवाद। दिल्ली से अनूप कुमार की रिपोर्ट।